कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि अब मार्केट क्या करने वाला है, राइट। अब हम 1 घंटे में चलते हैं वापस। ये देखिए मार्केट क्या करने वाला है। यस, कौन बताएगा क्या कर रहा है? अभी करा नहीं है मार्केट ने, लेकिन हम एक प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब क्या हो सकता है ये बताएं, मार्केट में क्या हो सकता है? बाइंग प्रेशर। लेकिन क्या बाइंग प्रेशर आ गया? नहीं आया ना, नहीं आया बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर के लिए मार्केट को अपने सपोर्ट के ऊपर जाके बैठना जरूरी है। इसका पहला सपोर्ट कहां पर है, कोई भी बताए? क्या ये वाला? एक ओपन ये है और एक ओपन ये है। पहले कौन सा ओपन आएगा, नंबर 2 वाला, नंबर 1 वाला? पहले कौन सा ओपन आएगा? नंबर 2 वाला, राइट। नंबर 2 वाला। नंबर 2 वाला। तो इसका मतलब नंबर 2 वाले ओपन के ऊपर इसकी कैंडल कम से कम 1 घंटे में क्लोज हो जानी चाहिए। उसके बाद ही अपना कोई बाय पकड़ेगा, उससे पहले नहीं। अभी हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा बाय है, ये ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। अभी हम आराम से बैठे हैं, मार्केट को चलने दो। मार्केट को समझ के काम करोगे ना, मार्केट पैसा दे देगा। लेकिन अगर हम गलत तरीके से इसे सोचेंगे तो शायद हमें ये बाय नहीं देगा, राइट है। कोशिश करें कि समझदारी से उसको यूज करें, सारी चीजों को, ट्रेड को समझदारी से लो तो आपको ट्रेड बहुत अच्छा पैसा देगा। अभी देखो जबरदस्ती कोई यहां पर एंट्री कर ले, जबरदस्ती एंट्री कर ले, मार्केट नीचे आ सकता है कि नहीं, कोई बताए? कोई एंट्री करके बैठ जाए समझदारी से कि बहुत अच्छा होगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा। कोई बाय, कोई सेल करके बैठ जाए कि नहीं ये मार्केट तो पक्का नीचे गिरेगा, ये मार्केट शूट करके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी बाय में है। क्यों बाय में है? इस रीजन तो समझ लो। कई सारे नए लोग भी होंगे। मार्केट अपनी एन वेव के ऊपर, इसको जब टेस्टिंग करनी होती है ना, जब कभी बैक टेस्टिंग करनी होती है, तो मैंने कई बार बोला बैक टेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, कोई इंडिकेटर बाय दे रहा है कि नहीं दे रहा, ऑसिलेटर बाय दे रहा है कि नहीं दे रहा, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिल रहा नहीं मिल रहा, मार्केट कितना ऊपर गया क्रॉसओवर के बाद, हमारी ये बैक टेस्टिंग होती है। ऐसी करते हैं बैक टेस्टिंग या नहीं, कोई बताए प्लीज, कोई भी आंसर करे, क्या ऐसी बैक टेस्टिंग करते हो? मैं दिखाता हूं आपको कैसे बैक टेस्टिंग लोग करते हैं। ये एमएसीडी लगाया, गलत क्या है उसमें समझो। हमें तो बहकाया जाता है और हम बहक जाते हैं बड़े अच्छे से। हमें बहकाया जाता है और हम बहक जाते हैं, उसमें कोई गलती भी नहीं है, हम तो नादान बच्चे होते हैं, बहकते ही है, ठीक है। अगर देखो हम, ये आपका बाय है, हमें ये बोला जाता है कि अगर कहीं बाय ढूंढनी है ना, ये बैक टेस्टिंग करो। ये 0 के ऊपर गया आपका बाय, देखो ये बाय शुरू, सपोज ऐसे ही बोला जाता है। दूसरी लाइन भी ऊपर गई, आपका बाय शुरू। ये बैक टेस्टिंग करते हैं हम, ये हमारी बैक टेस्टिंग है। या फिर आरएसआई लगा ली हमने 50-50, देखो ये नहीं लगाया तो मैंने आरएसआई लगा ली 50-50, ये लगा के आरएसआई एमएसीडी कुछ भी लगा लो, ये ही लगा लो, क्या एलिगेटर ही लगा लो। हमने देखा एलिगेटर के ऊपर है मार्केट, तो क्या हुआ, बाई शुरू हो गई। हम इसे बैक टेस्टिंग बोलते हैं। ये बैक टेस्टिंग नहीं होती, ये एक मैच्योर ट्रेडर के लिए बैक टेस्टिंग नहीं है, क्लियर कट। ये कोई मैच्योर ट्रेडर के लिए बैक टेस्टिंग नहीं होती। बैक टेस्टिंग क्या चीज होती है, उसके लिए किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। बैक टेस्टिंग आपके पास है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, एन वेव के ऊपर कैसे बिहेव करता है, बैक टेस्टिंग, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाता है अपना 61% के ऊपर, यहां से यहां तक कैसे बिहेव करता है, ये बैक टेस्टिंग है, राइट है। मार्केट अगर ऐसा ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, इसके ऊपर जब ब्रेक कर जाता है, जब दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने आता है, तो मार्केट कैसे बिहेव करता है, ये बैक टेस्टिंग है, राइट है। और जब हम इसी बात को नहीं समझते, मार्केट जब कभी ट्रेंड लाइन पे आता है तो इसका बिहेवियर क्या होता है, ट्रेंड लाइन के पास में क्या बिहेवियर होता है, ये बैक टेस्टिंग होती है, ठीक है। बहुत सारी और तरीके हैं, चैनल में कैसे काम कर रहा है, ट्रायंगल में कैसे काम कर रहा है, एसिमेट्रिक ट्रायंगल में कैसे काम कर रहा है, उन सबका बिहेवियर हमें बताएगा कि मार्केट की बैक टेस्टिंग कैसे की जाती है। अभी भी देखो कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी मार्केट यहां पर ही बैठा है, मार्केट अपने पहले सपोर्ट पर भी नहीं आया। अभी देखिए मार्केट पहले सपोर्ट पर भी नहीं आया अभी, लेकिन मार्केट बाय में बैठा है, बाय में बैठा है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा। अगर 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर जाके बैठ गई, अगर इफ कंडीशन अप्लाइड है, अगर आपकी कैंडल इसके ऊपर 1 घंटे के अंदर बैठ गई तो आपको एक अच्छा मूव यहां पर देखने को मिल जाएगा, अगर बैठती है तो। और अगर नहीं बैठती है, मार्केट ये भी कर सकता है पूरे 6 घंटे यहां बिता देगा। क्या मार्केट कर सकता है 6 घंटे, बताइए यहां पर, एनीवन? यस, कोई भी बता दे, क्या मार्केट 6 घंटे जा सकता है यहां पर? यस सर। तो पिछले 2 दिनों से करेगा सर, कर ही रहा है, तो मार्केट अभी भी कर सकता है, कोई नई बात तो नहीं है।
अगर मार्केट कर लेता है तो, राइट। अगर मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाता और यही रुका रहता है, कर सकता है। तो एक पॉइंट को नोट करना छोटा सा, यहां पर देखो एक पैटर्न बना है, इस पैटर्न को जरा हल्का सा नोट करना। जब तक मार्केट चल रहा है तब तक सीख रहे हैं, तब तक सीख रहे हैं। देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसमें भी एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। और पैटर्न क्या बनता है, पैटर्न को ढूंढना। मार्केट के जो हमें पैटर्न पढ़ाए जाते हैं उनसे भी एक दो अलग पैटर्न है। ये मार्केट चला, इसके ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, इसके ऊपर मार्केट अपनी रेड कैंडल बनाता है। मतलब ये समझिए कि ये मेरी रेड कैंडल बनी और मार्केट इसके अंदर रहता है। ये एक दिन गुजार दिया, एक दिन पूरा मेरा ही चला गया, एक दिन पूरा खत्म। उसके बाद अगले दिन मार्केट फिर से ऊपर खुलता है और फिर से नीचे आता है और फिर से यहां पर अगले दिन पूरा गुजार देता है, यहां पर ऐसे नीचे। ये दूसरा दिन भी गुजर गया। लेकिन तीसरा दिन क्या करता है मार्केट, तीसरा दिन जो आज कर रहा है, मार्केट ने ना गैप अप खोले। लेकिन आप ध्यान दो, ये वाले गैप अप, ये वाले गैप अप एक दूसरे से ऊपर थे या नहीं, प्लीज बताएं। ये वाले गैप अप एक दूसरे से ऊपर थे, लेकिन इस वाले गैप अप में क्या है, ये इनसे नीचे गैप अप ओपन हो रहे हैं। मतलब यहां पर नीचे गैप अप ओपन हो रहा है, ये वाला। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इस पॉइंट को हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर मार्केट यहां पर नीचे है, अच्छा है मेरे लिए, लेकिन ये कोई अभी बुलिश नहीं बोल सकते। जब तक मार्केट इसके ऊपर ना चला जाए तब तक बुलिशनेस नहीं होगी। मार्केट अपने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो बुलिश होगा यहां पर, ना तो बियरिश ना बुलिश। अभी इसमें से कोई भी नहीं है। हमने ये नीचे लाइन लगा रखी है, नीचे लाइन लगा रखी है, ये हमारे मल्टीपल सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा 1%, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये मार्केट के लिए नुकसान करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन जाएगा बड़ा। फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर मार्केट नुकसान करना शुरू करेगा, कोई रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो मार्केट को इसके नीचे नहीं आना है। जिसकी भी कॉल अगर किसी के पास पड़ी है, कोई कॉल लेके अगर बैठा होगा, तो अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो उसको काटनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर अभी तो रखे रह सकता है, अभी तो मार्केट किसी भी टाइम अगर शूट करेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है कॉल में भी। लेकिन आपको अगर नई कॉल लेनी है, नई कॉल लेना चाहते हो, तो आपको इसके ऊपर लेनी चाहिए। इसके ऊपर नई कॉल लोगे तो आपको फायदा देगा। जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी वहां पर आप रखोगे अपनी कॉल को, तो फायदा करेगा। अगर हम यहां से निफ्टी बैंक को भी जरा चेक कर लेते हैं एक बार, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है उसको भी सामने लाते हैं। निफ्टी बैंक क्या करने की तैयारी में है, ये निफ्टी बैंक है, ठीक है। निफ्टी बैंक को भी साथ में रख लेते हैं कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। क्या निफ्टी बैंक ऊपर गैप अप खुला है, कोई देखे जरा, हाँ या ना। क्या निफ्टी बैंक गैप अप खुला है, नहीं खुला है। यस, खुला दिख रहा है किसी को, जल्दी से बताए। तब तक मैं दोनों ही लगा लेता हूँ, निफ्टी लगा लेता हूँ, निफ्टी नहीं सर, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक को भी लगा लेते हैं, ठीक है। दोनों मैंने लगा दिए, दोनों को एक साथ। अब देखो ये भी समझना जरूरी है, यहां पर देखो क्लाउड फॉर्म में क्या हो रहा है, कोई बताए। क्लाउड फॉर्म में देखते हैं तो दोनों में क्या हो रहा है, निफ्टी कहां पर रुका हुआ है और बैंक निफ्टी कहां रुका हुआ है क्लाउड में, चेक करके बताएं क्या गड़बड़ हो रही है दोनों में भी। बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है। यस, निफ्टी कन्वर्जर लाइन के ऊपर है और बैंक निफ्टी नीचे है सर, नीचे दोनों। और दोनों के अंदर आपको एक चीज तो जरूर दिख रही है कि निफ्टी के अंदर देखोगे तो कन्वर्जन बेस लाइन काफी दूर है कि नहीं है, काफी दूर है अभी, राइट। और अगर चीका उस पेन देखता हूं तो चीका उस पेन अच्छा मैंने लगाई नहीं है, उसको भी ऑन कर देते हैं। अगर मैं चीका उस पेन को ऑन करके रखता हूं तो वो क्या बोल रही है मेरे को, उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। चीका उस पेन क्या कर रही है, चीका उस पेन भी देखो, अगर आपको ध्यान है कैंडल से दूर है, दिख रही है आपको, ये कैंडल्स है, मतलब ये कैंडल की रेंज है और कैंडल की रेंज से काफी दूर है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि मार्केट आराम से अभी उठ सकता है ऊपर, आराम से उठ सकता है, लेकिन मेरे को इसे टाइम देना होगा। लेकिन उसके लिए दो चीजें और होनी पड़ेंगी। वो क्या बोलते हैं कि अगर ये ऊपर सपोर्ट लेता है तो इसको भी वापस जाना पड़ेगा इसके ऊपर या नहीं, राइट है, इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब ऊपर जाने के लिए हम फिर से देखना शुरू करते हैं कि यहां पर अगर मैं इसको देखता हूं, ये तो बाई की तरफ कोशिश कर रहा है। अगर निफ्टी बोलते हो, निफ्टी बाई की तरफ कोशिश कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक नहीं कर रहा है। अब इसको मैं 15 मिनट में ले जाता हूं जरा, सेम केस को क्लाउड बेस पर ही चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं, इसे 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर ओपन हुआ है और वहीं पर ही है। इसको जरा 15 मिनट पे देखते हैं। ये 15 मिनट में
अपनी कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे ओपन हुआ। देखो दोनों उल्टे हो रखे हैं, दोनों उल्टे। अब इन्हें सीधे तो होना पड़ेगा ना। यस, कोई भी बताए सीधे कैसे होंगे? एनीवन? सीधे कैसे होंगे? या तो ये भी कन्वर्जन बेस के ऊपर चला जाए और ये कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाए, या तो दोनों में से एक केस होना चाहिए, राइट है। तो आपको दोनों की सिमेट्री बनने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब या तो ये नीचे आ जाए, ओके है, या फिर ये ऊपर चला जाए, ओके है, दोनों में से एक काम हो जाए। अब हम देखना चाहते हैं क्लाउड को हटा देते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई यहां पर मार्केट रिएक्शन क्या करता है, रिएक्शन क्या करने वाला है। रिएक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं देखता हूं तो क्या यहां पर निफ्टी बैंक के केस में भी चेक करते हैं, निफ्टी के केस में भी चेक करते हैं। अगर निफ्टी बैंक देखता हूं तो 15 मिनट में वेव कौन सी बनी है? यस, क्या पहली वेव ये वाली थी? राइट। दूसरी वेव ये वाली थी, और मार्केट तीसरी, मतलब इसके ऊपर आपका एक बाय शुरू होता है। इसका बाय ऑलमोस्ट इसके ऊपर, इसका बाय शुरू होता है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ये सब बाय के पोर्शन है इसके, निफ्टी के। अभी देखो निफ्टी बैंक आपका एक सेलिंग साइड में है, निफ्टी बाय साइड में है। अभी दोनों को एक सिमेट्री में आना पड़ेगा, चाहे निफ्टी आ जाए चाहे बैंक निफ्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, दोनों को एक सिमेट्री में आना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। और उस टाइम आप काम कर सकते हैं। क्या इस समय मेरे को कोई बैंक को खरीदना चाहिए? कोई बताए, क्या किसी बैंक को खरीदना चाहिए इस समय मेरे को? कौन बताएगा? नो। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदना नहीं। चाहिए। अभी आराम से बैठे रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जो बैंक्स हैं वो आपको बैंक क्यों मना करे, बैंक क्यों दिक्कत करेंगे आपको? कोई बताए इस समय बैंक दिक्कत क्या करेगा मेरे को? यस एनीवन? क्या दिक्कत कर सकता है बैंक? अभी देखो निफ्टी बैंक गिर रहा है, और आगे अगर आप सोचोगे बैंक को मैं बाय कर लेता हूं, किस बिहाफ पे बाय कर लेता हूं? निफ्टी के बिहाफ पे। तो क्या ये सही है क्या? कोई बताए। गलत है, निफ्टी, गलत है सर। निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है वो तो निफ्टी बैंक से कनेक्टेड है ज्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर मेजर बैंक्स है वो नीचे जा रहे होंगे, तो इसीलिए आपका निफ्टी बैंक नीचे जा रहा है। तो अब अगर ये नीचे चलता है और मैं निफ्टी बैंक को बाय कर लेता हूं, तो ये आपका निफ्टी बैंक नीचे जा सकता है। भले ही निफ्टी ऊपर जा रहा है, कभी कभी होता है कि निफ्टी बैंक आपका नीचे जा रहा होगा, और निफ्टी या तो यहीं पर रुका होगा, या हो सकता है ये भी थोड़ा सा ऊपर चला जाए और ये गिरता रहे नीचे, ये पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे को दोनों को एक सिमेट्री में आना बहुत जरूरी है। दोनों को एक सिमेट्री में आ जाने दो। जब दोनों एक सिमेट्री में आ जाए उसके बाद आप अपना वर्क करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अभी कोई सिमेट्री बनी है? देखो नहीं बनी। नहीं है अब सर। मेरे को दोनों में क्या चाहिए? दोनों में क्या चाहिए मेरे को? यस, दोनों में मेरे को यहाँ पर मार्केट अप साइड में चाहिए। अब कौन, मतलब कैसे पता लगेगा मार्केट अप साइड में जाना शुरू होगा? दोनों एक डायरेक्शन पकड़ेगा तो पता चलेगा सर। डायरेक्शन में। अब किसको ऊपर आना है? कौन ऊपर है और किसको ऊपर आना है, ये बताए। कौन ऊपर है और किसको ऊपर आना है? सर निफ्टी ने बैंक निफ्टी ऊपर आने के आएंगे तो निफ्टी को लेके जाएगा ऊपर। निफ्टी, अगर निफ्टी ऊपर आ जा, सॉरी निफ्टी बैंक ऊपर आ जाता है तो निफ्टी को ऊपर लेके चला जाएगा या नहीं? बता दे। यस यस क्या बोलते हैं, ऐसे ही होगा? यस। वेट करें, अब क्या करेगा ये? वेट करते हैं कि यहां पर मार्केट करता क्या है। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा टाइम लें और देखें इसको कि मार्केट करता क्या है। अगर मार्केट अभी ऊपर चला गया, निफ्टी ऊपर चला गया, अभी इसका बाय कहां पर है? निफ्टी बैंक का बाय कहां पर है? एनीवन? निफ्टी बैंक का बाय कहां पर है? निफ्टी बैंक का बाय इसके ऊपर है, तो मार्केट को उसके ऊपर आना चाहिए, जो कि अभी मार्केट नहीं आया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। थोड़ा टाइम मार्केट लेगा, स्टेबल होने में टाइम लेगा। निफ्टी बैंक को देखो क्या हो रहा है इस समय, क्या आ गया बाय? नहीं, निफ्टी को नीचे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है। निफ्टी को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है, तो हमें जबरदस्ती अभी बाय करना चाहिए? नहीं है, नहीं। नहीं है। आराम से बैठो, आराम से बैठो। अभी निफ्टी बैंक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है निफ्टी को, तो निफ्टी भी नीचे की तरफ कोशिश कर सकता है कि नहीं? Yes. आ सकता है। अगर एक बात आपको सीखने वाली है वो क्या है कि दोनों में से, जरूरी नहीं है ये केस निफ्टी के साथ हो, ये केस निफ्टी बैंक के साथ भी हो सकता है कि नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता निफ्टी बैंक ऊपर खुला होता और निफ्टी नीचे होता आज? पॉसिबल था ऐसा, राइट है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी सपोर्ट पर है
और निफ्टी बैंक नीचे है, तो निफ्टी बैंक को ऊपर आने दो, ठीक है। उसके बाद आप बाय करोगे, आपके लिए अच्छा है। अगर निफ्टी बैंक ऊपर खुला होता और निफ्टी नीचे आना होता, निफ्टी को मैं वेट करता ऊपर आने की, राइट है। तो आपकी इस समय मेरे को किसका सपोर्ट जरूरी है? इस समय निफ्टी बैंक का सपोर्ट जरूरी है ना मेरे को? यस यस और नो? निफ्टी बैंक का सपोर्ट जरूरी। इसकी ये एक बार बताओ मेरे को, अगर ये कहीं पर भी, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो और निफ्टी बैंक यहां आ जाए, तो भी क्या मैं इसे छोड़ूंगा निफ्टी को? तब भी बाय कर लूंगा ना? यस आप बताओ। निफ्टी कहीं पर भी हो, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव है, मतलब कल से आज में पॉजिटिव है, तो ये तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा निफ्टी को। निफ्टी यहां भी मिले, यहां मिले, इधर मिले, मेरे को जैसे ही ये निफ्टी बैंक अपने सपोर्ट पर आया, मैं बाय शुरू कर दूंगा, क्योंकि निफ्टी तो सपोर्ट पर है, निफ्टी बैंक नहीं है, और मेरे को निफ्टी बैंक का सपोर्ट चाहिए। ये देखो आपका, अगर मैं इसे ये लगा देता हूं, तो एलिगेटर ही लगा दिया मैंने, एलिगेटर को चेक करो, ये एलिगेटर के ऊपर बैठा है और ये एलिगेटर के नीचे बैठा है। अगर मैं इसे 1 घंटे में चेक करता हूं, 1 घंटे में, इसको भी लगा लीजिए 1 घंटे में, 1 घंटे में अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एलिगेटर के ऊपर बैठा हुआ है और ये एलिगेटर के नीचे बैठा हुआ है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे टाइम पर आप किसी स्टॉक को बाय करोगे, वो भी नुकसान देगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाएगा, ये समझो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि निफ्टी बैंक तो सारा नीचे गिरा, निफ्टी शूट कर जाए बहुत बुरी तरह से? कभी देखा आपने? कितनी बार देखा है? 50 पॉइंट जा सकता है, 50-200 पॉइंट जा भी सकता है कभी कोई किसी केस में, लेकिन बड़ा शूट नहीं मिलेगा आपको। 1000, 1500, 2000 पॉइंट का शूट कभी नहीं मिलेगा, राइट। इसका मतलब दोनों की सिमेट्री आनी जरूरी है, दोनों भाई बहन है, दोनों की सिमेट्री आनी बहुत जरूरी है। अभी देखो मार्केट यहाँ पर कर क्या रहा है, अगर मैं इसको देखूंगा 1 घंटे में, तो देखो मार्केट यहाँ पर कर क्या रहा है। ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को मार करके रख लो, और ये सपोर्ट के मार्केट ऊपर जाके बैठेगा, अपना सपोर्ट बनाएगा, ये हमने मार्क किया हुआ है। जबकि निफ्टी बैंक अभी सपोर्ट पर बिल्कुल भी नहीं है, तो इस समय निफ्टी को बाय करना या किसी भी स्टॉक को बाय करना हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, राइट है। इस बात का मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, अपने पॉइंट को रखो मार्केट के सामने कि हाँ ऐसा होता है, उसको रखोगे तो मार्केट आपको कई अच्छी चीजें समझाएगा, उनके साथ में आप चल पाओगे। यहाँ पर देखो मार्केट अभी अपने आप को बाय देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे निफ्टी बैंक का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बगैर सपोर्ट के घूम रहा है ये समय। अगर निफ्टी बैंक कब आएगा सपोर्ट पे? जब दोनों लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो दोनों लाइन के ऊपर आने के लिए, क्या निफ्टी बैंक को पहले अपने ओपन के ऊपर आना पड़ेगा, अगर इसी घंटे में आना है तो? यस, हाँ या ना? अगर इसी आर में आना है, 10:15 तक आना है, तो इसको मजबूरी है कि इसके ऊपर आए, राइट है। ये समझ में आया आप लोगों को? और अगर ये ऊपर लेके जाएगा तो कौन ऊपर लेके जाएगा इसको? ऊपर भी किसने लेके जाना है? यस, देखो निफ्टी तो अच्छा खासा कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है? नहीं, अभी नहीं कर रहा है। अब इस पे नीचे खींच रहा है अभी इसका भी बाय कहां पर आएगा, कोई भी बताए? इसका बाय कम से कम मिड के ऊपर तो आए, तब तो बाय प्रेशर बनना शुरू होगा। यस, अभी तो उसका बाय प्रेशर भी नहीं है ना निफ्टी बैंक का। अब निफ्टी बैंक को कोशिश करनी है बाय के लिए, निफ्टी को नहीं कोशिश करनी। निफ्टी तो एक ही शूट में भाग जाएगा ऊपर की नहीं, आप बताओ। यस, इससे जरा सा ऊपर गया नहीं, या अपने ओपन के ऊपर गया नहीं, और निफ्टी ने शूट किया नहीं, राइट है। ये फर्क है। तो निफ्टी को किस पॉइंट पर आपको बाय करना है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अभी निफ्टी का बाय आया नहीं है, देखो बार ट्राई कर रहा है, मगर अभी निफ्टी का बाय नहीं आया। कौन रोक के बैठा है? निफ्टी बैंक ना। यस, निफ्टी बैंक। तो मेरे को क्या चाहिए इस समय? मेरे को बगैर किसी जबरदस्ती ट्रेडिंग में घुसोगे, लॉस होता है, ठीक है। इसलिए पॉइंट को नोट करो, जब आपको मौका मिले तब आपने नहीं किया ट्रेड, तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं, अगर ये थोड़ी देर में 10-15 मिनट में ओपन के ऊपर चला जाए और तब आप ट्रेड नहीं करते हो, गलत है कि नहीं है? गलत है। तब ट्रेड गलत है। और अगर आप बोलते हो कि मार्केट नीचे आ रहा है और मैं बाय करता जाता हूं, तो भी गलत है। यस, गलत तो गलत है। तो आपको अपने आप को रोकना है कि कब ट्रेड नहीं करना है, अपने आप को उस समय भी रोकना है जब ट्रेड होना है और आप नहीं कर रहे हो, कि भाई रोको अपने आप को, नहीं ट्रेड तो होना है। तो जब ट्रेड होना है अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढो और ट्रेड करो।
ये देखो मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया, तीनों लाइन के नीचे है, तीनों लाइन के ऊपर आपका बाय बनता है, अभी बाय में नहीं आया मार्केट, तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि मार्केट बाय में चला जाए। अगर मार्केट बाय में जाएगा तो हमें अच्छी खासी बाय मिल जाएगी, मगर अगर तीनों लाइन के नीचे आ गया मार्केट तो एक बियरिश फॉर्म उठाएगा मार्केट, तब मार्केट को फिर हमें बाय नहीं करना है। यहाँ पर चेक कीजिए, मार्केट का अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर मार्केट जा सकता है आराम से, 1-2 घंटे ले लेगा मार्केट, अगर 1-2 घंटे में भी मार्केट वापस ऊपर चला जाता है तो अपना एक बाय उठाएगा इस पॉइंट के ऊपर। ये तो देखो बाय में है मगर ये बाय में नहीं है। आप एक बार चेक कर रहे होंगे, ये कैंडल बार बार ग्रीन हो रही है कि नहीं, बार बार ग्रीन हो रही है लेकिन बाय में नहीं जा रही। बाय में इसकी कंडीशन क्या है बाय में जाने की, इसके ऊपर बैठना चाहिए इसको या नहीं, प्रीवियस ओपन के ऊपर, इस ओपन के ऊपर कम से कम बैठना चाहिए। ये बार बार कोशिश कर रहा है मगर नहीं जा पा रहा है। लेकिन यहां पर क्या केस हो रहा है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक को इसके ऊपर बैठना चाहिए, जो ये नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर जाने के लिए पहले ओपन के ऊपर जाए, ओपन के ऊपर जाने के लिए पहले अपना बाइंग प्रेशर क्रिएट करे, ये सब करना पड़ेगा इसे। जैसे जैसे वो अपना बाइंग प्रेशर क्रिएट करता जाएगा या फिर ओपन के ऊपर जाता रहेगा, उसका बाय बनता जाएगा। अगर मैं करंट कैंडल में सपोर्ट ढूंढता हूं, करंट कैंडल में सपोर्ट, तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, ये इसका सपोर्ट लेवल है, दिख रहा है, जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के ऊपर मार्केट को जाना चाहिए। तो मतलब सीधा सीधा बोलेंगे तो इसके ऊपर निकल जाना चाहिए मार्केट को, तब आपका कोई बाय बनेगा, नहीं तो तब तक आपका कोई भी बाय नहीं है, राइट। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम ट्रेड करते हैं, और अक्सर हम इन्हीं पॉइंट को छोड़ देते हैं और वहीं पर हमारे नुकसान शुरू होते हैं। तो पॉइंट को तब तक ट्रेड मत लो जब तक कि मार्केट सही पोजीशन पे ना आ जाए। जैसे ही आपको निफ्टी बैंक दिखे कि निफ्टी बैंक ने इसको ग्रीन कर दिया कैंडल को, कहां नहीं होनी चाहिए कैंडल ग्रीन, अब ये समझिए कहां नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोला कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन कहां नहीं होनी चाहिए। मार्केट अगर इसके ऊपर इसको बैक करके ग्रीन करता है, ट्रेड बनता है, ठीक है। मार्केट नई कैंडल खुलती है, नई कैंडल गैप अप ओपन हो जाती है, आज नहीं कल होती है, यहां कहीं ओपन हो जाती है, ट्रेड बनता है। लेकिन अगर कैंडल यहां क्लोज होती है और यहां पर ग्रीन बनाता है तो क्या ट्रेड बनता है, कोई बताए? नहीं। अगर नीचे नीचे ओपन होती है, नहीं, अगली कैंडल पे फिर मेहनत चाहिए मेरे को, क्या होगा, अगली कैंडल इसके ऊपर आनी चाहिए कि नहीं, फिर यस, इसके ऊपर आनी चाहिए फिर। तो कैंडल को मेरे को जजमेंट करना पड़ेगा कि कैंडल कहां जानी चाहिए। कैंडल बाय में भी है ही नहीं तो मैं क्यों जबरदस्ती बाय करूं, पॉइंट समझे, जबरदस्ती बाय नहीं करना। मार्केट को आने दो, कैसी कैंडल, ये 1 घंटे की कैंडल कैसे क्लोज हो रही, यहाँ 1 घंटे की कैंडल कैसे क्लोज हो रही है, दोनों पर मेरे को नजर रखनी है। अगर आपको पता लगता है निफ्टी बैंक की जो कैंडल है नीचे ही क्लोज हो रही है, तो मतलब अभी भी इसका बाय नहीं है ना, नहीं, यस अभी भी बाय नहीं है, तो मैं अभी भी रुकूंगा कि नहीं बाय के लिए, यस, यस अभी भी रुकेंगे, अभी भी हम बाय नहीं करेंगे यहाँ पर। इस बात का मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी बैंक देखो नीचे नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है अभी, इसमें कोई, इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लो, निफ्टी बैंक को छोटे टाइम फ्रेम में देखो, 5-10 मिनट में जाके देखो, 5-10 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। यहां से अगर देखोगे ये इसकी वेव बन रही है और ऊपर की तरफ कोशिश भी करी निफ्टी बैंक ने, कोई बताए, कोशिश भी करी अभी, कोशिश ही नहीं कर रहा ना। ये देखो, ये आपका आज खुला है 11 को, यहां मार्केट खुला था, इस जगह पर खुला, जरा सा ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर तब से इसने ये वेव बनाई है, मतलब ऊपर की वेव तो बना ही नहीं रहा था ये अभी, नहीं, अभी तो शुरू नहीं किया, तो मैं क्यों जबरदस्ती बाय करूं। क्योंकि ये वेव नहीं बना रहा है तो निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो इस समय मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मार्केट को यूनिडायरेक्शनल चलने देना चाहिए, तब मैं मार्केट को बाय या सेल जो भी करना है उसके हिसाब से मैं शुरू करूंगा। अब इसको देखते हैं पुराने वाले, जरा डे की बात कर लेते हैं। 3 दिन से मार्केट यहां पर है और निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है, कोई बताए। निफ्टी बैंक का सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट निफ्टी बैंक का वहां नहीं है जहां मार्क कर रहे हैं। निफ्टी बैंक का सपोर्ट ये वाला है, राइट, मल्टीपल सपोर्ट दिख रहा है आपको, यस, ये वहां नहीं है जहां मार्क कर रहे हैं, ये तो आपका टेम्परेरी सपोर्ट है, कंसोलिडेशन। इसका मतलब इसका सपोर्ट यहां पर है, तो निफ्टी बैंक यहां तक आ सकता है या नहीं, आ भी सकता है, कोई मना नहीं है अगर निफ्टी बैंक वहां तक आ जाए तो ये इससे नीचे आ सकता है, यस आ सकता है या नहीं, कोई बताए। आ सकता है सर, आ सकता है, हाँ, यस क्या मानते हैं, आ सकता है या नहीं आ सकता, बताए। आ सकता है सर, आ सकता है, राइट है।
तो अभी वेट करेंगे कि मार्केट वहां तक आता है या नहीं आता है। अगर आ जाएगा मार्केट तो आपको एक बड़ा बाय दे देगा। 56,000 अभी चल रहा है मार्केट, अभी बाय में आया नहीं है, अभी चल रहा है मार्केट। अगर आएगा मार्केट तो नीचे चलना शुरू होगा और अपने सपोर्ट तक आएगा। ये निफ्टी बैंक बोल रहा है आपको। वेट करते हैं क्या करता है मार्केट, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में, मार्केट को पहले चलने दो। यहां से मार्केट निफ्टी बैंक नीचे चल रहा है, अगर आप कैंडल कैंडल ही खेलते हो, केवल कैंडल कैंडल ही खेलते हो, तो मार्केट कहां तक आपको बाय देगा, कब आपकी बाय आएगी कैंडल कैंडल पे, कोई बताए? यस, अगर आप देखोगे ये वाला लो अभी अभी ब्रेक हुआ है कि नहीं, यस देख रहे इतने टाइम से ये जो मास्टर कैंडल थी, ये वाली मास्टर कैंडल, इसके नीचे मार्केट जा नहीं रहा था। ये फर्स्ट टाइम अब गया इतने टाइम, इतने घंटे बाद के थी, 1 2 3 4 5 6 आवर्स के बाद ये नीचे गया है। घूमने तो गया नहीं होगा नीचे, क्यों घूमने गया होगा ये नीचे? नहीं, No. कभी कभी जाता है सर। हाँ, लेकिन अब केस क्या होगा, क्या हो सकता है, ये हो